हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछला लेक्चर हमने ख़त्म किया था कहाँ पर? ये चल रहा था अपना इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में हमने इनइक्वालिटी के कई क्वेश्चन भी कर लिए थे और लास्ट में मैंने आपको वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो अपने कुछ छूट गए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चनों को क्या स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चल रहे हैं। पहले थोड़े इजी वाले थे, उसके बाद थोड़ा और इस तरह से हम अपने लास्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन इधर करने हैं, बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा तो सही कवर हो जाएगा पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना आज के लेक्चर का, ये फर्स्ट होगा इसलिए मैं फर्स्ट डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जो भी हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लॉग यहाँ पे 2 - x बेस 1/4 ग्रेटर देन log 2/x + 1 बेस 1/4। तो ये एक इनइक्वालिटी है और आपको ये सॉल्व करनी है। तो आई थिंक कुछ तो दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि प्रोसीजर वही है, चीज़ें वही फॉलो करनी है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है। थोड़े मतलब इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो याद रहने चाहिए, बाकी फिर अपने जो हमने नोट किए थे जितने फॉर्मूले वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह वो याद होंगी तो काम अपना हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक से आपको सबसे पहले फोकस किस पे गया? 1/4 दोनों का बेस सेम है और वो क्या है? 1 से छोटा है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो बेस है वो क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या निकालते हैं हम? डोमेन। इसके लिए निकालेंगे हम डोमेन। अब डोमेन क्या, दोनों का निकालेंगे निकाल, क्योंकि हमारे लिए कंडीशन क्या है, यानी कि 2 - x ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 2/x + 1 ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है अपने पास, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? x - 2 और x - 2, और ये जो इनइक्वालिटी है वो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या चेंज हो जाती है। अब ये छोटी छोटी बातें बताने जैसी नहीं रही अब, क्योंकि आपको मैं कह रहा हूँ ये x है -x, ये इस तरह से है, इसका मतलब क्या हुआ? -x 0 से बड़ा है। यदि मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार क्या है? साइन चेंज हो जाएगा। बस यही करना है और क्या करना है? माइनस का मतलब यही है, इनइक्वालिटी का चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये x हो गया, ये -2 को उधर भेजेंगे हम और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो क्या निकल के आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 2। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। अब ये कब पॉजिटिव होगा? वो तो हमने बता दिया कि x के इस वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा। यदि इसकी बात करें तो हम इसमें आपका फोकस जाना चाहिए इस पे। यदि ये पॉजिटिव हो जाए, ये वाली वैल्यू, तो क्या पूरा पॉजिटिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो ऐसी कोई भी यानी कि नॉट, हमारे पास यहाँ पे तो कोई ऐसी टर्म x y में है नहीं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो हमें। तो x + 1 को यदि पॉजिटिव कर दें हम तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? x + 1 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या हुआ? जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? -1 to ∞। ये यहाँ से हमें x की वैल्यू यहाँ से मिलेंगी, इसके लिए ये पॉजिटिव करने के लिए ये पॉजिटिव पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा x की इन सभी वैल्यू पर। क्यों? क्योंकि x + 1 पॉजिटिव हो रहा है ना इस रेंज में। जो x + 1 पॉजिटिव हम दिखा देंगे तो फिर ओवरऑल तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना, ऊपर तो कोई नेगेटिव चीज़ है नहीं। ठीक है, इसके लिए बात की हमने, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू जो रखेंगे ये वही वैल्यू x की यहाँ पे रखेंगे और दोनों पे हमको सेम चाहिए, यानी कि दोनों पे पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो इसमें हैं बट इसमें नहीं है, कुछ ऐसी है जो इसमें, उस तरह से हम इनको कंसिडर करेंगे। तो फाइनली हमको करना क्या है? इनका इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि देखो ये वैल्यूज़ इसको पॉजिटिव कर देती हैं, ये वैल्यू इसको पॉजिटिव, बट हमें वो वैल्यू चाहिए जो दोनों को पॉजिटिव करती है और वो काम करता है अपना इंटरसेक्शन। तो इसीलिए हम फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आएगा? अब इसके लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। नंबर लाइन क्या है कि एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए जब आपको समझ में नहीं आती है चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है? -1, इसको आप एज इट इज पुट कर दो। -1 जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक 2 दिख रहा है आपको, 2 रख दो। उसके बाद तो ये +∞ इधर और -∞ इधर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए -∞ से 2, तो -∞ इधर 2 इधर, तो यहाँ की ये सारी वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर?
इसके लिए बात करें तो -1 से इन्फाइनाइट, ये -1 हो गया अपना, यहाँ से इन्फाइनाइट। ये -1 और 2 पे होलो सर्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी नहीं है। यदि इक्वल और होता तो हम इसको डार्क कर देते, इसको भी शामिल कर लेते। तो अब जो अपना फाइनल यहाँ से आएगा ये निकल के, यानी कि जो डोमेन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 2। अब ये तो आया किसके लिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट इस तरह से नाम दे देते हैं 1। यहाँ हमने रोमन में दिया था इस तरह से 1 2, यहाँ पे हमने इस तरह से दे दिया है नाम। ठीक है, यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब ये तो डोमेन की बात हो गई कि इसका मतलब हुआ कि इस वैल्यू पर ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों जो फंक्शन है ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और पॉजिटिव कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जो लॉग है ये डिफाइन कब होता है, ये कब एग्जिस्ट करता है, ये बताया था हमने, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो ये एग्जिस्ट करेगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, एंड इसके साथ साथ ये नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन थी लॉग की पूरी कंप्लीट, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है। अब यही चीज़ें सब फॉलो होनी चाहिए। जब यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हमको आनी चाहिए। अभी x की वैल्यू क्या आ जाए हमें क्या पता, अभी x की वैल्यू -3 आ जाए तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस तो यहाँ पे चाहिए नहीं। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि डोमेन निकालना क्यों ज़रूरी है, ये इसीलिए ज़रूरी है। बाकी अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट किया नहीं है ढंग से हमने, अब जो मेन चीज़ है वो अब करेंगे हम, जो कंपेयरिंग है वो अब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह बेस दोनों के सेम है। जब आपको बेस दोनों के सेम दिख रहे हों और ये जो यहाँ पे जो बेस है वो 1 से छोटा हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये रख लो 2 - x, जो यहाँ पे ये साइन है इनइक्वालिटी का, ये क्या चेंज हो जाएगा, इधर है तो इधर हो जाएगा 2/x + 1। क्लियर, ये सॉल्व करना है आपको फाइनली। तो ये कहाँ से, ये साइन चेंज क्यों कर रहे हैं 1 से छोटे होने पे, इसके लिए भी मैंने बात की हुई है इससे पहले लेक्चर में, आपको मैं फिर बता देता हूँ। देखो जब भी इस तरह से होता है अपने पास ये लॉग, यहाँ पे x बेस में दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे है 2, ठीक है 1/2 है यहाँ पे। तो देखिए अब इसकी वैल्यू चेंज किस तरह से होती है चीज़ें। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 1/2 की पावर 2, ठीक है हमको समझ में आ रहा है। अब यदि मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, इस पूरी की वैल्यू बढ़ा देता हूँ और मैं 3 कर देता हूँ, ये मैंने बढ़ा दिया, इसको इंक्रीज कर दिया 3, तो अब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/3। अब मेरे को आप एक बात बताइए, एक बात बताओ, जब पहले हमने ये 2 रखा था तो 1/2 की पावर 2 आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ 1/4 आ रहा था जब 2 था यहाँ पे। अब 3 हो गया तो क्या आ रहा है 1/8। अब 1/4 बड़ा होता है या 1/8, 1/4 बड़ा होता है या 1/8, ये तो आपको पता ही है, ये बड़ा है। क्योंकि देखो एक चीज़ समझ लो, यदि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर है जो 1 से छोटा है, आप उसके ऊपर फिर जितनी ज़्यादा पावर लगाओगे ना वो संख्या उतनी छोटी होती चली जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे है। अब यदि आप 1/2 के ऊपर पावर बढ़ाते जाओगे, क्योंकि 1 से छोटा है ना, तो इसके ऊपर आप जितनी पावर बढ़ाओगे ना इसकी वैल्यू गिरती जाएगी नीचे की तरफ। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका। यदि हम जब यहाँ से ये वैल्यू निकाल रहे हैं और जब इसकी पावर में जाएगी कोई भी संख्या, तो वो वैल्यू क्या है, जितनी ज़्यादा रखेंगे वो चेंज होती चली जाएगी। और जब हम यहाँ पे अब इसको इनइक्वलिटी में दिखा रहे हैं, तो जब इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से जब ये 1 से छोटा है, हाँ 1 से बड़ा होता तो हम एज इट इज इसको एज इट इज कंपेयर कर देते। क्योंकि देखो जब यहाँ पे ये 1 से बड़ा रहता है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 है, यहाँ पे 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ये याद रखना। अब ये हो गया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, जब यहाँ पे मान को हम यानी कि आप चाहे यहाँ पे चेंज करो या यहाँ पे चेंज करो, तो उसमें क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं इस वैल्यू को 2 कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है 2 की पावर 3। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो ये वैल्यू है ये 3 है, यहाँ पे ये 3 इस तरह से, इसको 3 करेंगे 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना ज़्यादा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब भी कोई 1 से बड़ा नंबर है उसकी पावर आप यहाँ पर ऐसा कर लो, ये भी ठीक है आपके लिए, इसको 2 ही रहने देते हैं और इसको भी अभी भी 2 ही रहने देते हैं। इसको बढ़ा दो आप, इसको 4 कर दो, इसको 4 करोगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी। अब जब आप इस नंबर को बढ़ाते जाओगे, यानी कि जब 1 से बड़ा नंबर है उसके आप उसके पावर बढ़ा रहे हो आप, तो वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। आई थिंक आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब देख लो यहाँ पे, हाँ इसके लिए एक और बात मैं आपके लिए बताता हूँ, क्या हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यदि मैं इसके नीचे 1 रख दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन पे, यदि ये पॉजिटिव हो जाए, ये नंबर पॉजिटिव हो जाए, और ये पॉजिटिव हमने निकाल चुके हैं पहले, क्योंकि ये पॉजिटिव हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ, तभी ये x की वैल्यू फाइंड की हमने, इसको पॉजिटिव रखा है तभी ये x की वैल्यू हमने निकाली है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये तो अपना क्या रहेंगे, पॉजिटिव, इन पॉजिटिव ही लेना है हमें, क्योंकि ओवरऑल हमें इसके साथ इंटरसेक्शन जो करना है, तो ये तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं यहाँ ये आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पे -3 रखूँगा, -4 रखूँगा, उसकी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग गई। देखो x की वैल्यू आप -1 से बड़ी रख सकते हो, -1 से छोटी नहीं रख सकते, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 - x मल्टीप्लाई x + 1, और ये हो जाएगा <2। अब आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x - x² + 2 - x <2। देखो एक x ने एक x को मार दिया इधर, यानी कि 2x में से 1x चला जाएगा, और 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट ही हो गया। इधर देखो अब ये -x² है, अब मैं साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई और कर रहा हूँ, उससे क्या है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा और ठीक है। ये -x² में माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा x², और यहाँ पे ये क्या बचा हुआ अपने पास, एक x बचा हुआ है ना, ये 2x में से एक x गया तो एक और x बचा हुआ है जो कि पॉजिटिव है, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 बचा है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो, देखो फिर से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर आप पूरा एक बार आंसर निकाल के फिर से देख लेना। यहाँ पे x कॉमन ले लो आप, यहाँ हो जाएगा x - 1 > 0। क्लियर? तो इसको आप नंबर लाइन पर कर सकते हो। नंबर लाइन करने के लिए यहाँ पे 0, देखो ये पॉइंट कहाँ से रखते हैं हम, ये 0 ये 1, ये वहाँ से यहाँ से रखते हैं हम। देखो यहाँ पे आप ये वाला ये टर्म देखो, इस टर्म को ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 पर, तो 0 रख दो। ये वाला टर्म कहाँ पे 0 हो रहा है पूरा, x - 1 0 कहाँ पे हो रहा है, x - 1 0 कहाँ पे होता है, 1 पे। यदि x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो इसको जहाँ जहाँ पे 0 होता है ना, वो वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। क्लियर? कभी आपको से समझ में नहीं आता होगा 0 1 2 ये रख देते हैं कहीं से भी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, अच्छा अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन इस तरह से लो आप, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेटिव साइन लेने हैं आपको। इस तरह से क्यों लेते हैं हम, क्योंकि देखो या तो आप इसको याद कर लो कि प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। यदि यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे स्क्वायर आ जाता है, तो स्क्वायर आने पर वो जो जैसे यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, फिर यहाँ पे प्लस रख रहे हैं, माइनस के बाद प्लस रख रहे हैं, बट ये जो 0 है ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। यदि इसके ऊपर स्क्वायर होता है तो फिर ये माइनस के बाद प्लस नहीं होगा, ये माइनस के बाद माइनस ही रह जाएगा, अल्टरनेटिव साइन नहीं आएगा फिर। क्योंकि ये अल्टरनेटिव तब आता है जब ये जो पावर है ये ऑड में हो, यानी कि जिनका ऑर्डर है वो ऑड में हो, तब ये प्लस माइनस चलता है। अब ये आता कैसे है, देखो यदि आप 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो इस फंक्शन में, इस फंक्शन में कोई भी 1 से बड़ी वैल्यू रखो आप, मैं 2 रख के देखता हूँ, 1 से बड़ा 2, ठीक है। 2 रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 2 - 1 1, तो ओवरऑल कितना हो गया 2। तो 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो सही है प्लस के लिए। तो इधर आप जितनी भी प्लस की वैल्यू रखोगे, यानी कि जितनी भी यहाँ से वैल्यू रखोगे वो हमेशा इसको संतुष्ट करेगा। आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा देखना नेगेटिव ही आएगा, सॉरी इनके बीच की नेगेटिव वैल्यू रखो तब ये इनके लिए पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव वैल्यू आप क्या रख सकते हो, -0.5 रख सकते हो, -0.5 रख सकते हो ना। तो -0.5 से क्या होगा, देखो -0.5 ये हो गया, और -0.5 -1 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस के 1.5 प्लस 1.5 इधर। क्लियर? सॉरी ये प्लस ने माइनस ये तो माइनस पॉइंट और -1, तो -0.5 और -1 जब आप ऐड करोगे तो -1.5। क्लियर? अब -1.5 और -0.5 ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा। आप रख के देख लो, और या फिर आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करो, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अल्टरनेटिव साइन लो। और यदि कहीं पे भी पावर सम में आ जाती है, यानी कि अपने पास इवन पावर आ जाती है, ऑड में नहीं है, पावर इवन में है, इवन में आने पर जो साइन है माइनस का माइनस रह जाएगा, प्लस का प्लस रह जाएगा, इस तरह से वो अल्टरनेटिव नहीं होंगे, बस ये याद रखना। तो अब जो x की फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास, अब इस ये जो अपने पास इनइक्वालिटी है वो किसकी है, साइन किसका है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे हम, जो प्लस वाले होते हैं वो वैल्यू ले लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, क्योंकि
अरे यार ग्रेटर देन है तो ग्रेटर वाली लेंगे ना, क्या मतलब है बाकी के लेने का। तो ग्रेटर देन वाली कौन सी है, देखो अब ये वाली वैल्यू हमें चाहिए नहीं। ये क्यों नहीं चाहिए, जीरो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना, यहाँ पे इक्वालिटी है ना ही कहीं पे। इक्वालिटी होती तो फिर हम इनको भी कंसिडर करते हैं, इक्वालिटी होती तो नहीं है। तो अब देखो जो वैल्यू चाहिए हमें वो चाहिए प्लस वाली, तो यहाँ से जीरो से प्लस इन्फाइनिटी तक जाएंगे और इधर वन से इन्फाइनिटी तक, सॉरी माइनस इन्फाइनिटी तक प्लस इन्फाइनिटी तक। तो माइनस इन्फाइनाइट से जीरो यूनियन वन से इन्फाइनाइट, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से मिलेंगी एक्स की। क्लियर। अब इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 2। एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें दिखाई पड़ रहा है नहीं, हाँ ठीक है एग्जैक्ट दिख रहा है। तो अब फाइनली क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ से अपने पास। देखो यदि आपको ये चीज़ें नहीं पता होती कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव पता नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, बट आपको ये पता होता कि यदि ये वन से छोटा होता है, पावर ये जो बेस है वन से छोटा होता है तो वो साइन चेंज हो जाता है, तो आप इतना ही कर पाते। देखो इसमें कितनी चीज़ें आपको पता रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, यदि ये वन से छोटा है तो ये साइन है ये चेंज हो जाता है। यदि आपको ये बातें पता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप ये बात आपको पता है तो आप इसकी वजह से ये निकाल पाओगे, आप ये छोड़ दिए तो इसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। या तो आप यहाँ गलत करोगे या यहाँ गलत करोगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसके लिए मैं बता दिया साइन चेंज हो जाएगा, उसके लिए बता दिया मैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, एक्स की जो वैल्यू यहाँ से कॉमन मिलेंगी उस एक्स की वैल्यू के लिए ये हमेशा वैलिड होगा। तो इसके लिए मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ से, चलो कोई नहीं रफ नहीं, यहाँ पे बना देते हैं। इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ पे क्या -1 2 0 0 भी है, 0 -1, देखो ये -1 0 1 और 2। क्लियर। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू, -1 से 2, -1 ये रहा अपना, और सब पे होलो सर्किल आएगा। -1 से 2 है, सॉरी 2। यहाँ पे वैल्यू कौन सी, माइनस इन्फाइनाइट से 0, तो ये इधर की तरफ माइनस इन्फाइनाइट, और सेकेंड है 1 से इन्फाइनाइट, तो ये 1 से इन्फाइनाइट। तो अब जो अपना फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो जो कॉमन पार्ट है दोनों का, एक तो कॉमन पार्ट यहाँ पे मिल रहा है कुछ हमें, एक पोर्शन यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर। ये जो दो पोर्शन है ये कॉमन है, तो यही अपने फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू ये -1 से 0 यूनियन 1 से 2, दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड राइट आंसर। तो आई थिंक अब आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो। मैंने एक एक चीज़ को बार बार क्लेरिफाई करके आपको तब जाके बताया है कि इस पॉइंट में आप यहाँ पे फंस सकते हो, इससे यहाँ पे निकलना है, इस तरह से यहाँ पे फंसते हो तो इस तरह से निकलना है। अब सिमिलर एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो ट्राई करना, फिर देखते हैं आपसे कितना बनता है कितना नहीं बनता है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है। आवाज़ तो सही से आ रही है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इस तरह से डाल लो, log x - 2 बेस 0.3, 1 से छोटा बेस है, जो कि मैंने आपको बोला था। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और करेंगे। इधर है अपने पास log 1 माइनस, यहाँ पर आप इसको ये x - 2 है तो 3 - x रख लो, और बेस में अपना 0.3 ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप अपने एक बार दिमाग लगाओ, एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो कि क्या है, दोनों के बेस क्या है, सब बराबर है। इसको थोड़ा ऊपर लिखें जिससे थोड़ी और ज़्यादा जगह मिल पाएगी। इस तरह से। अब इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो चीज़ आपको पता ही है, अब तो ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, डोमेन। डोमेन किस किस का, x - 2 क्या होना चाहिए, >0 एंड 3 - x क्या होना चाहिए, >0। इसके लिए क्या होगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, एंड इसके लिए क्या होगा, x की वैल्यू, देखो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब ये चीज़ें आप समझ जाओ, तो ये x की वैल्यू 3 से छोटी हो जाएगी। एक्स माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस को उधर भेजा, ये प्लस हो गया, फिर से ये साइन चेंज हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो x की वैल्यू
2 से बड़ी होने का मतलब क्या हुआ, 2 से इनफाइनाइट, एंड यहाँ से x की वैल्यू 3 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3। यहाँ से ये डोमेन आया अपने पास, ठीक है, डोमेन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि x की किन वैल्यूओं पर ये वैलिड है। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का हम। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए आप नंबर लाइन बनाओगे, माइनस इन्फाइनाइटी 2 3, तो 2 इधर कहीं होगा, 3 कहीं इधर होगा। तो यहाँ से 2 से इन्फाइनाइट, 2 से इन्फाइनाइट और -3 से माइनस इन्फाइनाइट। कॉमन पार्ट कौन सा आया, 2 से 3। तो x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये होगी अपनी, इसको दे दो इक्वेशन 1। क्लियर, ये डोमेन आया। यहाँ से यानी कि 2 से 3 के बीच की जो वैल्यू है उन पे ही ये क्या होगा, वैलिड होगा। उन पे ही ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है अपना, अब दोनों को आप सिंपल कर लो। यहाँ पे सिंपलीफाई करोगे तो क्या करोगे, x माइनस 2। अब मैंने बोला है कि जब बेस 1 से छोटा हो तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इधर क्या है 3 माइनस एक्स, इसको आप इधर लेके आओगे तो ये 2x हो जाएगा, इसको आप उधर भेजोगे तो ये 5 हो जाएगा, और जो x की वैल्यू आएगी वो 5/2 से छोटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -5/2 से माइनस इनफाइनाइट से 5/2। तो ये इक्वेशन आप इसको 2 दे दो। जो फाइनली आप अपना आंसर किससे मिलेगा, इन दोनों को क्या ले लो, इंटरसेक्शन। क्योंकि कुछ वैल्यूज वहाँ से आ रही है, जिसको ये नहीं पता होगा कि इनको भी हमें पॉजिटिव करना होता है, वो तो सीधा यहीं से स्टार्ट करेगा। और जिसको तो ये भी नहीं पता होगा कि साइन चेंज हो जाता है यदि वो 1 से छोटा होता है, तो वो तो इसको भी पॉजिटिव करके इसको भी गलत ले आएगा। तो ये सब चीज़ें याद रखनी होती हैं। कुछ ही पॉइंट होते हैं इसमें, उन पे ही पूरा खेल होता है। तो अब इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन ले लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, टाइम नहीं लगेगा, बार बार करते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगा। 5/2, 2 और 3, तो 2 कहीं यहाँ होगा, 5/2 कहीं यहाँ होगा, और 3 कहीं यहाँ होगा। तो इसने बात की 2 से 3 के लिए, तो 2 से 3 अपनी कहीं इसके बीच में लाई करेगी, एंड माइनस इन्फिनिटी से 5/2 कहीं इधर की तरफ। तो ओवरऑल जो अपना फाइनल आंसर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, और वो क्या है, x बिलोंग्स टू 2 से 5/2 इज़ द फाइनल आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि सेम इसी तरह से कुछ है, थोड़ा डिफरेंट भी है। क्वेश्चन अपने पास लॉग बेस में 1/3 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास फिर से लॉग x² माइनस 5 ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे बेस में 4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है अपने पास, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बेस में 1 से छोटा भी है, बेस 1 से बड़ा भी है, और दोनों लोग क्या एक साथ हैं, यहाँ पे दो लोग एक साथ हैं। अब इसके लिए यदि मैं आपसे बात करूँ कि डोमेन चेक करना चाहिए या नहीं, और चेक करना चाहिए तो कौन सा, अरे बिना डोमेन के तो काम ही नहीं चलेगा। देखो आप इसके लिए क्या धीरे धीरे चलोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा फोकस जा रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये किसके लिए, इस लॉग के लिए। ये लॉग तब डिफाइन होगा, ये वाला, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ लॉग 4 की। लॉग 4 तब डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव पता लगाएंगे डोमेन निकाल के कहाँ पे पॉजिटिव है, एंड फिर इसकी बात करें। अब ये निकालने के बाद अभी मैं देखो आपको यही बता देता हूँ। पहले डोमेन में पहले क्या करोगे आप, x² माइनस 5 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। एंड इसके साथ साथ अब यदि मैं इस लॉग के लिए बात करूँ तो इस लॉग के लिए ये पूरा टर्म एक टर्म बन जाएगा, ये वाला, ये पूरी वैल्यू, ये क्या है, इसके लिए एक वैल्यू बन जाएगी। ये इसको आप n x जो भी नाम दो वो दे सकते हो। तो ये ओवरऑल इसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। भाई इसको भी तो इसको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए ना कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो इस पूरे को एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो गया x² माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये इसके लिए। अब ये दोनों डोमेन हो गए दोनों लॉग फंक्शन के लिए। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं हम। तो ये क्या है, तो x² माइनस 5 यही रहेगा, ग्रेटर देन 0 चाहिए। यहाँ से देखें हम, या फिर इसको आप ऐसा करो, x² ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू चाहिए x² की हमें। यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने का अपने को तरीका पता ही है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे तो x² माइनस 5, यहाँ से तो 1 से छोटा तो है नहीं, है साइन चेंज होने का तो मतलब है नहीं, बेस तो बेस में ही रह जाता है, 0 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया 1, और 1 इस 1 को इधर लेके इस 5 को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, x²
ग्रेटर देन 6, ठीक है, यही होगा ना, 5 इधर गया और ये 1, ठीक है। तो अब आपको देखो एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ से देखने में, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए 5 से बड़ी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो इंक्रीज होनी चाहिए 5 से। यहाँ पे बोल रहा है जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो इंक्रीज होनी चाहिए 6 से। तो ओवरऑल हम बात करें इंटरसेक्शन की कि दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे लाई करेगा, तो सीधी सी बात है कि इंटरसेक्शन आएगा जो अपना वो यहाँ पे आएगा, इसमें लाई करेगा, क्योंकि इस ये वैल्यू जो ये वैल्यू है वो हमेशा मिलेंगी यहाँ पे, तो बट जो ये वैल्यू है, कुछ वैल्यू जो 5 और 6 के बीच की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है जो वो इसमें नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्शन ऑलरेडी ये इसी के दोनों का इंटरसेक्शन ही है, क्योंकि इसके लिए तो ये वैलिड है, ये इसके लिए भी वैलिड है ये, क्योंकि इसको वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 से बड़ी, और 5 से बड़ी तो ये है ही है, तो ये तो 6 से बड़ी है ना ओवरऑल, तो 5 से तो होंगी ही बड़ी है, तो बस तो इसी की वैल्यू पे हमें काम करना है। तो इसके लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस रूट 6 x प्लस रूट 6, इसके मैंने फैक्टर कर दिए ग्रेटर देन 0, इस तरह से ये हमारे पास होना चाहिए। क्लियर, इसको आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप चाहो जैसे कर सकते हो। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगी अपनी यही निकल के, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से इनफाइनाइट। एक बार देख लेता हूँ, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। तो ये अपनी आ गई किसकी वैल्यू, x की। आप चाहो तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नहीं आती है ना समझ में तो कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिख दो आप माइनस रूट 6, यहाँ पे लिख दो रूट 6 प्लस का रूट 6, जो भी लिखना चाहो, ये रूट 6 ये माइनस रूट 6। अब जो देखो इसके लिए वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, पहली बात तो ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए कौन सी प्लस वाली वैल्यू लेते हैं हम, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट। तो प्लस की वैल्यू चाहिए तो इधर प्लस की वैल्यू मिलेंगी हमें और ये इधर प्लस की वैल्यूज मिलेंगी, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से इनफाइनाइट, ये यहाँ से हमें x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब ये हो गया अपना इन दोनों का इंटरसेक्शन, बोलो चाहे जो भी बोलो, x की इन वैल्यू पे ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। देखो अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, डोमेन वाला इतना पार्ट रिमूव कर देता हूँ, बस ये इसी में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करने के अभी के लिए इसको आप एक टर्म मान लो पूरे को, ये हमें एन एक्स जो भी माना हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे हम, लॉग, इसको एज इट इज रख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये जो ग्रेटर दैन 0 है, अब ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि जो बेस है वो 1 से छोटा है। जब बेस 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा, तब ये लेस देन, ग्रेटर देन था तो अब ये लेस देन हो जाएगा, एंड जो बेस है वो यहीं पे रहेगा, बेस बन जाता है अपना, और ये इस तरह से पावर 0 हो जाएगा। तो जब ये इस तरह से पावर 0, इसका वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है, ये तो 1 हो गई। जब ये 1 हो गई तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसको मिटा के 1 ही लिख देता हूँ, ये 1 हो गई ना 1, और बेस में क्या है, सॉरी बेस में 4। अब इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करने के लिए तो कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 की पावर 1। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 1। अब ये 4 की पावर 1 क्या होता है, 4। अब इस 4 को मैं, चलो यहाँ पे एक बार तो लिखा रहना देता हूँ, 4 की पावर 1। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब यदि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएंगी -3 से 3। ये आप चाहो तो इसकी भी नंबर लाइन बना लो, क्योंकि देखो नंबर लाइन ये अपने आप धीरे धीरे तुम्हें आइडिया हो जाएगा किस तरह से आता है आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, इसको पहले मैं इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन 2 दे देता हूँ इसको, और इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं। तो देखिए ये कैसे पता लगा लेते हैं हम, जब यहाँ पे अपन क्या ले रहे थे, ग्रेटर देन ले रहे थे। ग्रेटर देन में क्या आ रहा था, जब यही इक्वेशन थी ना, एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम चीज़ थी, बट यहाँ पे ग्रेटर देन था। तो क्या होता है कि जहाँ पे ये 0 होता है वो वैल्यूज़ इनफाइनिटी से अप्रोच करती है, इनफाइनिटी से -√6 जब ग्रेटर देन होता है, और √6 से इनफाइनिटी। लेकिन जब लेस देन होता है तो उनके बीच का ही कोई नंबर आता है, बस इतना अपने आप आइडिया हो जाता है धीरे धीरे। तो अब इन दोनों का क्या, इंटरसेक्शन ले लो आप, जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से भी आ रही है, कुछ यहाँ से भी आ रही है, दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके अपना फाइनल आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, -3 3
√6 और -√6, इनको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लो चाहो तो। सबसे छोटा कौन होगा? -3, उसके बाद -√6, उसके बाद आएगा अपना √6 और उसके बाद आएगा 3। आप देखिए इसने क्या बोला, -3 से 3 के बीच की वैल्यूज़, ये -3 और ये 3। इसने बोला है -√6 से -∞ और +√6 से ∞। जो अपनी अब कॉमन वैल्यूज आएंगी वो एक तो यहाँ से मिलेंगी हमें और एक यहाँ से मिलेंगी हमें। तो जो x की फाइनल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी अपनी, -3 to -√6 यूनियन √6 से 3, ये है अपना फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यदि आपसे ऐसी इक्वेशन बनने लग गई ना तो फिर आप महारथी बन जाओगे, क्योंकि अब इनमें ऐसा मैंने कुछ भी बचाया नहीं है जो नहीं है। आप देखो हर तरह की सिचुएशन फंसा दी मैंने। इसको भी 1 से छोटा करके देख लिया, इसको 1 से बड़ा करके देख लिया, दोनों को कंबाइंड करके देख लिया। उसके बाद यहाँ पे भी हमने कुछ फंक्शन दे दिया, यानी डोमेन को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इसको भी देखना पड़ेगा, इस सब को देखना पड़ेगा, उसके बाद इसको भी देखना पड़ेगा। 3 कंडीशंस एक साथ अप्लाई कर दी हमने, फिर भी हम धीरे धीरे सबसे निकलते हुए और फाइनल आंसर तक पहुँच रहे हैं।